नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों आज का जो डेटा हमें भेजा है, हम उसके आधार पर फिर कैलकुलेशन करेंगे। और इससे पहले ये कि यदि आप भी ऐसा करवाना चाहते हैं तो आप ये कांटेक्ट इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इन्होंने जो डेटा भेजा है वो हमने अपने कैलकुलेटर में डाल लिया है और इस कैलकुलेटर में हमने 1.16% भी एक साथ लिया है। ये हमारा परफेक्ट कैलकुलेटर है और मैच किया हुआ है कैलकुलेटर है, इसलिए इसमें हमने जो भी डाटा डाला है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब हम चलते हैं टेबल 1। आपको मालूम ही है कि हमने अपनी कैलकुलेशन को टेबल में डिवाइड कर दिया है। यह है इनका टेबल 1। टेबल 1 के एंड में अब हम आ गए हैं। ये देखिए, ये टोटल वेज है एंटायर सर्विस का। ये 849, ये 8.33% है, ये 1.16% है 48940, और ये इनका जो टोटल अमाउंट है जो आज तक इन्होंने जमा किया है 186,249 एंड 747,670। ये वाला जो अमाउंट है ये अभी डिफरेंस अमाउंट इनको, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, ये देना है एंड विद इंटरेस्ट ये अमाउंट हो जाता है 18,17,769। टेबल टू में ये हमारी पूरे इसी चीज की समरी है कि आपको कितना पैसा देना है, और ये पूरी की पूरी समरी हमने टेबल 2 में रखी है। अब हम टेबल 3 में आपने जो पैसा जमा किया है 95 के बाद जो ईपीएफओ में पैसा जमा किया है, उस पैसे की हमने वैल्यू कैलकुलेट की है कि विद इंटरेस्ट जो इंटरेस्ट ईपीएफओ ने दिया है, यदि हम इसकी पैसे की वैल्यू लगाएं तो वो कितनी होती है। लास्ट में चलेंगे तब देखेंगे हम। और टेबल 4 में हमने इनका एवरेज कैलकुलेशन किया है। एवरेज कैलकुलेशन मैंने कई बार बताया है कि यदि हम 61 मंथ्स का लेते हैं, और 61 मंथ्स का जब लेते हैं तो वो क्यों लेते हैं, क्योंकि जब आप सर्विस मिड टर्म में आपकी सर्विस खत्म होती है, जैसे मान लीजिए यहां इनकी 14 दिन की 14 जून को, या अभी मैं देखता हूं नीचे इनकी वो क्या है, ये मान लीजिए आप 14 जून को रिटायर हो रहे हैं तो हम 14 दिन की सर्विस यहां लेंगे और बाकी 26 दिन की सैलरी पिछले महीने में लेंगे। वो कहलाएगी 60 दिन की सैलरी ही, लेकिन हम उसे आधा महीना, या जैसे आपके दिन है, मान लीजिए कोई 5 तारीख को रिटायर हो रहा है तो 5 दिन की सैलरी हम यहां लेंगे और 30 दिन की पिछले मंथ में लेंगे। पिछले मंथ मतलब 61वें मंथ में, बैक 61वें मंथ में। इस तरह आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हम कर पाते हैं। ये 12 महीने का एवरेज है। ये प्रेजेंट पेंशन निकालने के लिए 14,645 रुपए ये एवरेज है। ठीक है जी, तो इस तरह हमने एवरेज निकाल ली है। जब हम करेक्ट एवरेज निकालेंगे तभी हम पेंशन एग्जैक्ट निकाल पाएंगे। अब हम आते हैं टेबल 3 के लास्ट में। टेबल 3 के लास्ट में हम ये देखेंगे कि इनके पैसे की वैल्यू क्या है जो आपने जमा किया है। देखिए, ये पैसा इन्होंने 185,624, ये हमने ऊपर भी देखा कि इतना पैसा इन्होंने जमा किया है। इस पैसे की वैल्यू विद इंटरेस्ट 6,61,761 रुपए होती है इंटरेस्ट से, यानी आप लगभग 58 लगभग 3.5 गुना कह सकते हैं कि आपके पैसे की वैल्यू, आपने जितना भी पैसा जमा किया हुआ है उसकी लगभग 3.5 गुना आपकी वैल्यू हो जाती है इतने सालों में। अब हम इनकी पेंशन कैलकुलेशन देखेंगे। पेंशन कैलकुलेशन में देखिए, मैं ऊपर बात कर रहा था कि ये लगभग 15 के आसपास रिटायर हुए हैं। 16 जून 1961 को इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 15 जून 2019 को आप 58 साल पूरे किए हैं, यानी आधा महीना। और 1 फरवरी 87 को आपने कंपनी ज्वाइन की है, तो इस तरह 85 रुपीज इनका कंपनसेशन आएगा। लगभग 9 साल इनके एफपीएस फैमिली पेंशन स्कीम में होते हैं
और इनकी ईपीएस में जो टोटल सर्विस है वो लगभग 23.4 है, 23.6 है। हमने उसको ऐसे 23.6 क्योंकि हम ईयर में लिख रहे हैं, और लेकिन जब ईपीएफओ लिखता है तो ईपीएफओ ऐसे लिखता है 23 ईयर्स 7 मंथ्स एंड 0 डेज, इस तरह लिखता है। लेकिन हम चूंकि ईयर्स में लिख रहे हैं, दोनों को ईयर्स में लिख रहे हैं, ये 0.6 यानी 0.5 जैसे आधा और उससे ज्यादा, तो इस तरह 0.6 हमने लिखा है। एंड 24 साल से कम के लिए इनका जो फैक्टर होता है वो 6.101 होता है। तो इस तरह फैमिली पेंशन स्कीम का जो पार्ट है इनका वो 519 रुपए इन्हें मिलेगा। अब हम देखते हैं इनकी पेंशन कितनी बनती है। सबसे पहले मैंने कई बार बताया आपको कि हम पहले प्रेजेंट पेंशन कैलकुलेट करेंगे कि उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है। देखिए हमारा जो एवरेज है वो 14,645 रुपए आया, 45 रुपए समथिंग आया है, आपने अभी ऊपर देखा, यानी यहां 14,646 रुपए आया, जबकि इनके पीपीओ में 14,575 रुपए दिए गए हैं। दूसरा अंतर कितना आ जाता है, इनके ये 2014 से पहले की सर्विस के 6856 डेज लेते हैं और हम 6864 डेज पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह 8 दिन का फर्क यहां आ गया, ये बेसिक का फर्क आ गया, तो टोटल पेंशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। मेरे हिसाब से इनकी पेंशन 3453 रुपए बननी चाहिए, लेकिन इनको आज की डेट में मिल रही है 3416 रुपए। तो मैं इनको कहना चाहूंगा कि आपका लगभग 40 रुपए का अंतर आ रहा है, ये बहुत ज्यादा है। 2-3 रुपए का अंतर हमारे इन कैलकुलेशन से 2-3 रुपए का अंतर आता है। मेरे खुद के में 2 रुपए का अंतर आया है मेरी कैलकुलेशन में और ईपीएफओ से जो मुझे पेंशन मिली है उसमें। तो इसीलिए आप इसको, अभी तो हायर पेंशन का यदि होता है तो हायर पेंशन में ये आपका वैसे करेक्ट हो जाना चाहिए। अब हम देखते हैं 60 महीने के हिसाब से। 60 महीने के हिसाब से जो आप पेंशन बनेगी आपकी वो बनती है 32,548 रुपए, और इफेक्टिव पेंशन यानी ये जो आपको मिल रही है वो घटा देंगे 29,132, तो 29,132 रुपए, और यदि प्रोरेटा पे लागू होता है तो आपका प्रोरेटा पे बनती है 22,228 रुपए और 22,892 रुपए, प्रोरेटा 1 एंड प्रोरेटा 2। ये मैंने आपको कई बार बताया है कि प्रोरेटा 1 क्या है, प्रोरेटा 2 क्या है। अब हम देखते हैं इनका तीनों केस में कितना एरियर बनेगा। ये 19 जून से ही, जून 2019 से ही इनकी जो पेंशन वो शुरू हो जाएगी। क्यों शुरू हो जाएगी? क्योंकि हमने देखा है ये 15 दिन, जिस दिन आप रिटायर हो रहे हैं 15 तारीख को आप रिटायर हो तो 16 तारीख से आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। तो इस तरह हम देखेंगे कि इन्होंने टोटल इनको ये पूरे 15-15 दिन की पेंशन हमने ले ली है, और उसके बाद जुलाई से इनकी पेंशन लगनी शुरू हो जाएगी। तो यदि हम ऐसे देखते हैं तो ये इनका हमने मान के चला है कि 7% इंटरेस्ट पे इनके पैसे की वैल्यू भी, जो इनको पेंशन मिली है उसकी वैल्यू भी क्या होगी। अब हम देखते हैं इनका एरियर कितना बनता है। देखिए यदि हम इनकी एरियर देखते हैं तो दिसंबर 23 तक इनका जो एरियर है वो एरियर बन जाएगा 15,86,614 रुपए, और दूसरे केसों में 12 लाख रुपए। प्रोरेटा 1 प्रोरेटा 2 में लगभग 12 लाख रुपए, दोनों में एक जैसा बनेगा, और 1,87,880 रुपए अब तक आप पेंशन का एरियर ले चुके हैं। तो यदि हम देखें इसकी 7% इंटरेस्ट के साथ इसकी वैल्यू होती है 1,94,624, यानी लगभग 6,744 रुपए आप इस पे आपको इंटरेस्ट भी मिल चुका होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी ये टेबल 7 में टोटल कैलकुलेशन जितनी भी है उसकी समरी है। ये पैसा 18,73,769 आपको जमा करना है। ये 661,761 ये आपके पैसे की वैल्यू है। तो इस तरह जब आप जमा कर देंगे, मान लीजिए आपको आईपीओ वो डिमांड लेटर मिल गया है, तो दिसंबर तक 31 दिसंबर आज की डेट तक, आज 31 दिसंबर है, आज की डेट तक यदि आपको कैलकुलेट करनी हो तो आपका 25,35,35,530 रुपए ये टोटल अमाउंट आपका ईपीएफओ में जाएगा, 25,35,530 रुपए। अब ये मिलेगा कैसे? अब हम देखते हैं 1,87,880 तो आपको पेंशन का एरियर मिल चुका है, लगभग 6,700 समथिंग हमने ये माना है कि इनको एरियर पेंशन पे इंटरेस्ट मिल चुका होगा, और 15,86,000 इनको
अभी तक इनको यदि हायर पेंशन बैकडेट से लागू होती है, जो कि होना ही है, तो 60 महीने के केस में इनको इतना एरियर मिल जाएगा, यानी टोटल 17,81,238 रुपए आपको एरियर मिल चुका होगा 31 दिसंबर तक। अब आपका 7,54,292 रुपए बचेगा। ये पैसा आपको नेक्स्ट कुछ मंथ में, फ्यू मंथ्स में आपको रिकवरी हो जाएगा। अब ये कितने महीने में रिकवर होगा हम देखते हैं इसको। ये आपका लगभग 25 महीने में पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा यदि हम तो इस तरह आप के लिए ये बेनिफिशियल है। मेरी सलाह ये रहेगी, जैसे ही आपको डिमांड लेटर मिलता है आप इसे तुरंत जो है जमा करा सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं जो मैसेज, जो कैलकुलेशन आप देखना चाहते थे, उसके रिजल्ट आपको मिल गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।